हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है टालकाट पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत एमए फाइनल के 5th पेपर से संबंधित है। सेकंड यूनिट का ये टॉपिक है। टालकाट पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के साथ हम इसके प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं को और प्रकार्यात्मक सिद्धांत के विषय में टालकाट पार्सन्स के क्या विचार थे, ये सभी अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। आज का जो अपना टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। सर्वप्रथम है कि टालकाट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था क्या है। टालकाट पार्सन्स कहते हैं कि कर्ता जब किसी क्रिया को करता है, एजेंट, तो उसका अभिस्थापन अभिप्रेरणा और मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करता है या व्यवहार को करता है, तो व्यवहार का जो निर्धारण होता है वो सोसाइटी के जो मूल्य हैं, अपने वैल्यूज़, उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। कर्ता जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कर्ता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब उनमें अंतक्रियाएँ होती हैं और ये अंतक्रिया बार बार अगर होती है तो उनके बीच में एक सहमति विकसित हो जाती है और इस तरह अंतक्रियाओं के प्रतिमान बन जाते हैं। अगर दो या व्यक्ति आपस में मिलते हैं और बार बार अंतक्रिया को करते हैं तो अंतक्रिया का एक तरीका निश्चित हो जाता है उनके बीच में और ये प्रतिमान बन जाते हैं कि अपन जब भी मिलेंगे तो किस तरह का व्यवहार करेंगे। कालांतर में ये प्रतिमान संस्थात्मक रूप ले लेते हैं। यही जो व्यवहार का तरीका है, जब वो दो व्यक्ति मिलते हैं बार बार, तो निश्चित हो जाता है उनका व्यवहार कि हमारे को किस तरह से व्यवहार करना है। एक निश्चित प्रतिमान बना लेते हैं वो और ये प्रतिमान संस्थात्मक रूप ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण जैसे दें कि दो पूर्व परिचित व्यक्ति जब बार बार मिलते हैं और एक दूसरे की आवभगत करते हैं और धीरे धीरे अंतक्रियाओं का ये जाल जो वो आपस में मिलते हैं डेली या जब भी उनको समय मिलता है, तो एक अतिथि और मेज़बान का रूप ले लेता है। जब भी वो एक दूसरे के घर जाते हैं या वो भी दूसरा प्रथम कर्ता के पास आता है, प्रथम दूसरे कर्ता के पास जाता है, तो ये आपस में जो इनका अंतक्रिया का जो जाल है, जो या कह दें कि अंतक्रिया के फलस्वरूप जो संबंध बनते हैं, वो संबंध अतिथि व मेज़बान का रूप ले लेते हैं। बाद में ये सब आतिथ्य की संस्था बन जाता है। किस प्रकार की संस्था बन जाता है, मतलब कि किस प्रकार के व्यवहार करने हैं कि जब भी आपके घर पे कोई वो आएगा, दूसरा मेहमान, या आप उसके घर जाओगे, तो आपको एक अतिथि की तरह वो सम्मान देगा, आपकी आवभगत करेगा। तो एक ये संस्थात्मक रूप ग्रहण कर लेता है ये संबंध, जो सामाजिक संबंध है वो। इसी संदर्भ में पार्सन सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहते हैं, इसी आधार पर सामाजिक व्यवस्था की पार्सन व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार के संस्थात्मक प्रतिमानों को अवधारणात्मक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था कहा जा सकता है। इस प्रकार के जो संस्थात्मक प्रतिमान जो बनते हैं, तात्पर्य व्यवहार करने के जो तरीके बनते हैं, इनकी जो अवधारणाएं बनती है अलग अलग प्रकार की, उनको हम सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था और कुछ न होकर व्यक्तियों के बीच होने वाली बार बार दोहराई जाने वाली अंतक्रियाएं हैं। क्या है सामाजिक व्यवस्था? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बार बार दोहराई जाने वाली जो अंतक्रियाएं हैं, दोहराई जाने वाली अंतक्रियाएं हैं, जो कालांतर में संस्था का रूप ले लेती है। अतः अंतक्रियाओं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। पार्सन्स कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो अंतक्रिया करते हैं। इन अंतक्रियाओं को जब भी वो मिलते हैं तो उसी प्रकार से उस अंतक्रियाओं को वो दोहराते हैं और ये बार बार दोहराने के कारण एक प्रतिमान बन जाता है।
कि भाई निश्चित व्यवहार करने का एक तरीका बन जाता है, और इन अंतक्रियाओं का क्या हो जाता है, संस्थाकरण हो जाता है। साथ ही सामाजिक व्यवस्था, यही संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था, जब अंतक्रियाओं का संस्थाकरण हो जाता है तो यही सामाजिक व्यवस्था है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और कुछ न होकर व्यक्तियों के बीच होने वाली बार बार दोहराई जाने वाली अंतक्रियाएं हैं, जो कालांतर में संस्था का रूप ले लेती है, और अंतक्रियाओं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। अगर इसको शॉर्ट रूप में अपन समझे तो वास्तव में जब अंतक्रियाएं होती हैं तब ये अंतक्रियाएं परिस्थिति, भूमिका एवं मानक के बीच होती है। अंतक्रियाएं जो होती है किनके बीच में होती है, परिस्थिति, स्टेटस, रोल एंड मानक, वैल्यूज के बीच में होती है। और जब व्यक्ति अपनी भूमिकाओं के साथ परस्पर अंतक्रिया करते हैं तब वे मूल्य व अभिप्रेरणाओं से निरंतर प्रभावित होते हैं। और ये अंतक्रियाएं यदि विस्तार से देखें तो व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच होती है। ये सामाजिक व्यवस्था की उप व्यवस्थाएं हैं, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में होती है। ये अंतक्रियाएं किन किन के बीच में होती है, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में होती है। पार्सन्स की दृष्टि में संस्थाकरण एक प्रक्रिया भी है और संरचना भी। जो संस्थाकरण होता है अंतक्रियाओं का, वो एक प्रोसेस भी है और एक स्ट्रक्चर भी है। होता यह है कि जब कर्ता विभिन्न अभिस्थापनों के साथ एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनमें अंतक्रियाएं होती हैं, और कर्ता के जो भी अभिस्थापन होते हैं वे उनकी आवश्यकताओं को बताते हैं। कि जब अपन किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई अपनी आवश्यकताएं होती है। जरूरी नहीं कि स्वार्थ छिपाओ, अपनी भावनात्मक आवश्यकताएं भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी हो सकती है, संवेगात्मक आवश्यकताएं भी हो सकती है। जैसे अपन किसी अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं तो जरूर नहीं अपन आप किसी स्वार्थ से गए हो, ऐसे भी गए हो अपनी मनोवैज्ञानिक भावनात्मक जो आस्था है कि वहाँ जाने से अपन को अच्छा लगता है या प्रसन्नता मिलती है या मानसिक शांति मिलती है या उनसे मिलने के बाद काफ़ी कुछ मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है, तो अपन उनसे मिलते हैं। तो ये आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं के कारण ही लोग अंतक्रियाएं करते हैं। और जब इन अंतक्रियाओं का संस्थाकरण हो जाता है, मतलब अंतक्रिया करने का एक निश्चित पैटर्न तैयार हो जाता है, जिसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको टोलकेट-पार्सन सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं या सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक लक्षण, मतलब क्या गुण पाए जाते हैं सामाजिक व्यवस्था। विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स, कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके जो विभिन्न भाग है वे एक दूसरे पे पारस्परिक निर्भर है। मतलब उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के ही आप उनका सही अर्थ निकाल सकते हो या उसका महत्व है। अगर उसको अलग आप कर दोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब हम एक परिवार को व्यवस्था कह सकते हैं और चाहें तो अपने अध्ययन की समस्या कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता। हम चाहें तो एक परिवार को एक पारिवारिक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, चाहे तो अध्ययनिक समस्या के रूप में देख सकते हैं, चाहे तो अपने अध्ययन की एक समस्या के रूप पर। अगर हम समस्या के रूप में देखते हैं तो आधार पर हम पति पत्नी को भी व्यवस्था की तरह देख सकते हैं। जब हम किसी संस्था को व्यवस्था की तरह परिभाषित करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि इनमें विभिन्न भाग हैं और ये भाग अपनी व्यक्तिगत पहचान रखते हैं, लेकिन एक भाग दूसरे भाग पर आश्रित होता है। यही भाग को अंतर्निर्भरता कहते हैं। जैसे हम एक परिवार को एक व्यवस्था के रूप में मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता। अब इस परिवार को हम व्यवस्था के रूप में मानते हैं तो परिवार में क्या होते हैं, पति पत्नी और बच्चे। अब ये पति पत्नी और बच्चों की अपनी भूमिका है और इनकी परिस्थिति है और कुछ मानक हैं, मूल्य हैं जिनके अनुसार ये व्यवहार करते हैं। अब देखो, परिवार में से पत्नी को निकाल दो या पति को निकाल दो तो परिवार व्यवस्था नहीं रहेगी। बिना पति के
या बिना पत्नी के एक सिस्टम को हम नहीं समझा सकते और ना ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। दूसरा इसका लक्षण है व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्वता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन यह अपना संतुलन बनाए रखती है और एक स्थायित्व देखने को मिलता है। यद्यपि व्यवस्था के भागों में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, स्वयं संस्था भी बदलती है। मतलब जो तरीके हैं ना अपने व्यवहार करने के, जिनको संस्थाकरण कहा गया है, जो व्यवस्था अंत क्रियाओं का जब संस्थाकरण होता है तो उसको सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, टोलकेट पार्सेंस। और अंत क्रियाओं के फलस्वरूप प्रतिमान बनते हैं, प्रतिमान नॉर्म्स बनते हैं, व्यवहार करने के तरीके। उसके फलस्वरूप संस्थाएं बनते हैं, इन प्रतिमानों का संस्थाकरण हो जाता है, उसको सामाजिक व्यवस्था टोलकेट पार्सेंस कहते हैं। तो कहते हैं कि स्थायित्व पाया जाता है सामाजिक व्यवस्था में। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं होता, स्वयं संस्था भी बदलती है। अगर जब सामाजिक व्यवस्था में बदलाव कब आएगा, जब संस्थाएं भी बदलेगी, फिर भी व्यवस्था का संतुलन बराबर बना रहता है। आपने देखा होगा परिवार पहले संयुक्त परिवार थे, एकांकी परिवार हो गए। अब जो न्यूक्लियर परिवार है उसका एक नया शेप और देखने को मिलता है आज के आधुनिक समय में, कि हस्बैंड और वाइफ हैं और बच्चे हैं, लेकिन वो एक मकान में नहीं रह रहे हैं। वाइफ बॉम्बे नौकरी कर रही है तो हस्बैंड राजस्थान में नौकरी कर रहा है और बच्चे बेंगलोर में अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता, व्यवस्था में चेंज होता है, लेकिन वो अपना संतुलन बनाए रखती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यवस्था अपनी पहचान को बनाए रखती है तो वो परिवार ही, चाहे अलग अलग लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं परिवार के सदस्य, लेकिन है तो एक परिवार, तो अपनी पहचान को बनाए रखती है व्यवस्था। यह यथा स्थिति में परिवर्तन नहीं लाने देती, इतनी आसानी से मतलब परिवर्तन नहीं लाने देती। इसी कारण संतुलन किसी भी व्यवस्था की बहुत बड़ी पहचान है। एक प्रकार से यह इसका एक निर्णायक लक्षण है कि मतलब जितना हो सके व्यवस्था अपने आप में, जो समाज की व्यवस्था है वो इतनी आसानी से, जो इसके प्रतिमान है, जो संस्थाएं, वो इतनी आसानी से बदलती नहीं है और अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करती है। इसी कारण ये इसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है। थर्ड लक्षण है व्यवस्था में परिवर्तन। यद्यपि सामाजिक व्यवस्था यथास्थिति को बनाए रखती है, फिर भी पार्सन्स कहते हैं कि इसमें परिवर्तन आता है। जब पार्सन्स परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो इससे उनका अर्थ यह है कि व्यवस्था जहां एक और यथास्थिति बनाए रखती है, वहीं लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलन भी करती है। कि जब व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो एक तरफ तो यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश सामाजिक व्यवस्था करती है, लेकिन उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए अनुकूलन करती है, एडजस्टमेंट करती है और थोड़ा बहुत अपने सिस्टम में परिवर्तन को वो होने देती है। ऐसा नहीं कि उसका जो मूल स्वरूप है वो पूरा ही बदल जाए। ये अनुकूलन ही व्यवस्था को बनाए रखता है, मतलब एडजस्टमेंट करती है। और ये सारी जो इसके तीनों भाग है, पारस्परिक निर्भरता, एक सीमा तक स्थायित्व, व्यवस्था में परिवर्तन, ये सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो सामाजिक व्यवस्था की पूर्व प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं टोलकेट पार्सन्स ने बताई है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे काफ़ी कुछ सामाजिक व्यवस्था का जो इनका सिद्धांत है वो काफ़ी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।